दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 4। अध्याय से पहले आज मैं आप सभी को भगवान की भक्ति की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगी। एक बार नर्मदा के पवित्र तट पर एक छोटे से गांव में गिरिवर नाम का एक राजपूत रहा करता था। उसके घर में उनके बूढ़े माता पिता थे। गौरी नाम की पतिव्रता पत्नी और एक पुत्र था जिसका नाम था, और एक पुत्र भी था जिसका नाम था उदा। खेती करके उनके परिवार का गुजारा होता था। गिरिवर और उसकी पत्नी वृद्ध माता पिता की सेवा करते घर में सभी भगवान के भक्त थे। बालक उदा भी माता पिता की भक्ति के प्रभाव से बचपन में ही भगवान के नाम में मग्न रहने लगा। गिरिवर का भगवान की दया पर पूरा विश्वास था। वे बात बात में कहा करते थे कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। हालांकि गिरिवर की यह धारणा सच्ची थी, फिर कि गांव के कुछ दुष्ट लोग उसके पीछे और कभी कभी कोई तो सामने भी कह दिया करते थे, घर में सारे सुख है, खाने को भरपूर अन्न है, अनुकूला पत्नी है, पुत्र है, माता पिता है, तो ऐसा कहने में क्या लगता है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। अरे किसी पर कष्ट पड़े ना, तब पता लगेगा कि भगवान सब कल्याण ही करते हैं या नहीं। बात सच्ची है। दुख में भी जिसका भगवान पर विश्वास बना रहे और जिसका भगवान की दया पर हमेशा विश्वास हो, उसी का विश्वास सच्चा है। गिरिवर का विश्वास सच्चा था। कुछ समय बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। गिरवर को इस बात का बहुत दुख हुआ कि सेवा का सौभाग्य नहीं रहा। माता पिता की सेवा का सौभाग्य तो बड़े पुण्य से मिलता है। जो लोग माता पिता के जीवन में उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें माता पिता के ना रहने पर बहुत पछताना पड़ता है। गिरिवर को कष्ट तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण करते हैं। शायद यही भगवान की मर्जी थी। थोड़े दिन बाद गिरिवर का 8 वर्ष का पुत्र उदा नर्मदा जी में स्नान कर रहा था कि उसे किसी घड़ियाल ने पकड़ लिया। बालक चिल्लाने लगा, हे ठाकुर जी बचाओ। माँ किनारे पर रोने चिल्लाने लगी। बहुत सारे लोग दौड़े भी, पर देखते ही देखते वह बालक पानी में अदृश्य हो गया था। घड़ियाल उसे गहरे पानी में खींच कर ले गया। गौरी अब रोती पीटती हुई घर जा पहुंची। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गिरिवर उस समय भगवान की पूजा समाप्त करके बैठा था। उसके मुख से अभ्यासवश निकल गया, जैसा कि वह हमेशा कहा करता था कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र घड़ियाल के पेट में चला गया, लेकिन ऐसा कहने के बाद उन्हें कुछ संकोच हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें इस समय ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तब गिरवर ने अपनी पत्नी को बहुत समझाते हुए कहा कि देखो गौरी, संसार में कोई किसी का नहीं है। जो इस जन्म में पुत्र बना, पता नहीं किस जन्म में वह हमारा पिता, भाई, शत्रु या फिर कोई और रहा होगा। यह तो एक धर्मशाला है। सारे जीव अपने अपने कर्म फल भोगने यहाँ आते हैं। जिसका कर्म फल जब समाप्त हो जाता है, जिसका भोग समाप्त हो जाता है, वह यहाँ से चला जाता है। इसमें भला शोक करने की क्या बात है। उसी दिन एक महात्मा उनके यहाँ आए हुए थे। उन्होंने उनके सामने ही कह दिया कि यह संसार तो भगवान का बगीचा है। हम लोग तो बगीचे के माली हैं। माली का काम बगीचे की सेवा करके उसके उत्तम फल स्वामी को समर्पित करना है। अगर स्वामी खुद ही बगीचे के किसी फल को पसंद करके ले ले, यह तो मालिक के लिए और भी प्रसन्नता की बात है।
उदा तो बगीचे का सबसे सुंदर फूल उपहार था और बगीचे के स्वामी ने यानी भगवान ने उसे स्वयं बुला लिया है। तो हमें तो इस बात से बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि आपका पुत्र भगवान को बहुत पसंद था। आपको इस बात के लिए शौक नहीं मनाना चाहिए। भगवान की इस सृष्टि में कोई वस्तु नहीं होती। पदार्थ बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी तरह जीव भी नष्ट हो जाता है और तुम्हारा उदा भी भगवान की कृपा से कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सकता है। तुम उसके लिए चिंता मत करो, दुख मत मनाओ। वह भगवान का भक्त था, रोज कीर्तन किया करता था, भगवान की पूजा करता था। घड़ियाल द्वारा पकड़ जाने पर भी उसने भगवान को ही पुकारा, इसलिए तो वह भगवान के धाम में ही गया होगा। और ऐसे पुत्र के लिए फिर तुम शौक क्यों करती हो? सच्ची माता का तो कर्तव्य है कि वह पुत्र को सुख पहुंचाए और भगवान के आनंदमय धाम में पुत्र गया। इससे तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उदा मर ही गया तो इसी का क्या निष्ठान हो सकता है? वह जीवित ही हो, किसी ने उससे मरा हुआ देखा ही नहीं। और फिर किसी भी दशा में तुम्हें शौक नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुम फिर से उदा को मिल सको। तो भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। तब गौरी ने कहा कि मेरा तो मन कहता है कि मेरा पुत्र अभी जीवित है, वह चाहे अब मुझे मिलेगा। मेरा मन यह कहता है। पत्नी की बात सुनकर गिरिवर बोले कि वह मिले या ना मिले, हम यही चाह क्यों करें कि वह हमें मिले। अरे अब तक भगवान ने हमें एक सेवा सौंप दी थी और तो और उसे करते थे, अब दूसरी सेवा सौंपेंगे तो उसे भी हम जरूर मन लगा कर करेंगे। जो स्वामी की सेवा से जी चुराता है वह नमक हराम है, और जो स्वामी की वस्तु को अपनी समझता है वह तो निरा बेईमान है। हमें स्वामी की जो सेवा दे उसी सेवा को बहुत ही सावधानी से करना चाहिए और उसे ना करने का बहाना कभी नहीं करना चाहिए। हमें स्वामी के काम में कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, आलस्य भी नहीं करना चाहिए। पूरे मन से हमें वह काम करना चाहिए। ऐसा अपनी पत्नी को समझाकर गिरवर घाट पर गए। फिर पता लगाया कि और जब कुछ पता नहीं लगा तो वह वापस खाली हाथ लौट आए। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता होते तो आज हमें उन्हें कष्ट होता। उनको पहले ही संसार ने बुलाकर भगवान ने उनका और हम सबका भी कल्याण किया है। माता पिता रहे नहीं, पुत्र को घड़ियाल ने ले लिया। अब भला खेती का झंझट क्यों किया जाए, खेत को अधि में दूसरों को दे दिया जाए। आंधी पाती में अब जो अनाज मिलता था उसी से गिरवर और उसकी पत्नी का काम मजे से चल रहा था। ठाकुर जी की सेवा पूजा भी खूब होती थी। अब गिरवर भगवान का ध्यान पूजा पाठ करते, पुराण सुनते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनकी पत्नी का भी अब पूरा समय भगवान की सेवा में ही लगता। गिरिवर अपनी पत्नी से कहते, देखो उदा होता तो क्या हम इस प्रकार से भजन में मन लगा पाते। भगवान ने उसे उठाकर हमें अपनी सेवा में लगा लिया है। भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही तो करते हैं। उनकी पत्नी कहती है, सचमुच भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, परंतु माता के हृदय से अपने पुत्र की स्मृति नहीं गई थी। उसे बार बार अपना पुत्र उदा याद ही आ रहा था। उधर उदा को पानी में लेकर घड़ियाल डूब गया था। वह कुछ ही दूर गया था कि घड़ियाल पर किसी दूसरे बड़े घड़ियाल ने आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में उदा घड़ियाल के मुख से छूट गया। वह जल के ऊपर आकर फिर डूबने ही वाला था कि पास से जाती हुई नौका के कुछ लोगों ने उसे ऊपर उठाकर नौका पर बिठा लिया। नौका पर पहुंचकर वह बालक मूर्छित हो गया। बात यह थी कि उस प्रदेश के राजा चंद्रसेन की कोई संतान नहीं थी। रानी ने मरने पर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ।
अब उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। अचानक उनके पिता के गुरुजी को एक सिद्ध योगी थे, उनके यहाँ आए। फिर उन्होंने बताया कि एक अनुष्ठान करने से एक सुयोग्य पुत्र तुम्हें मिलेगा, जो अपने माता के राज्याभिषेक के दिन तक भूला रहेगा, और उसे शिक्षा देकर सुयोग्य बनाकर तब राज्य सौंपकर तुम्हें संन्यास लेना होगा। अब गुरुजी के साथ वन में आकर राजा ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूरा होने पर नौका पर बैठकर वे नर्मदा जी में मछलियों को अन्न खिला रहे थे। उसी समय डूबते हुए उदा को देखकर उन्होंने नौका पर उसे उठा लिया। उदा के पैर में घाव था। घड़ियाल के पकड़ने का महाराज उस बालक को राजधानी से आए 21 दिनों तक मूर्छित पड़ा रहा देखकर राजा उसे देखकर बहुत चिंतित हो गए। इसी बीच चिकित्सा होने पर उसके पैर का घाव ठीक हो गया। होश आने पर वह माता पिता आदि सब को भूल गया। अब उसे केवल इतना याद था कि वह एक क्षत्रिय है और उसका नाम उदा है। फिर उसे बताया गया कि महाराज चंद्रसेन ही उसके पिता है और उसकी माता कमला देवी स्वर्ग से धार चुकी है। उनका नाम उदयराज है। अब राजकुमार उदय की शिक्षा के लिए सुयोग्य गुरुओं की नियुक्ति होने लगी। यह बहुत ही प्रतिभाशाली थे, भगवान के भक्त थे, प्रजा के सुख दुख अपने दुख से भी अधिक महत्व रखते थे। उनके लिए विजयनगर के महाराज की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव आने लगा। उन्होंने विजयनगर की राजकुमारी से विवाह कर लिया। चंद्रसेन ने उन्हें शिक्षित और योग्य समझकर राज्याभिषेक की तैयारी की। फिर उन्हें राज्य सौंपकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवान का भजन करने के लिए वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। इधर देश में भीषण अकाल पड़ गया। अन्न के बिना लोग मरने लगे और तिनकों के बिना पशु गिरवर और गौरी को। इधर अब ठाकुर जी की पूजा में भी कठिनाई होने लगी। घर में उनके कुछ भी नहीं था। उसे बेचकर जब तक काम चलता था तब तक उन्होंने चलाया। आखिरकार अंत में भगवान श्री मूर्ति का भार पुरोहित को सौंपकर और पूजा खर्च के लिए गौरी की सोने की नथ देकर भगवान का नाम लेते हुए वे दंपत्ति घर से निकल पड़े। गांव से निकलकर रात को वे लोग एक वृक्ष के नीचे लौटे हुए थे। तभी रात में काले सांप ने आकर गौरी के पैर में काट लिया। गौरी विष से छटपटाते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी। फिर अंत में भगवान का नाम लेते ही उसकी सांसें रुक गई। तब गिरवर के मुख से निकला कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। अब गिरवर अपनी पत्नी के मृतदेह के पास बैठकर कीर्तन कर रहे। सांप के काटे व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए, इसलिए सुबह सवेरे गौरी के देह को कंधे पर उठाकर उन्होंने नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। अब गिरवर अकेले रह गए। उनका वैराग्य और तीव्र हो उठा। भगवान को पाने की लालसा हृदय में बड़ी प्रबल रूप से जागृत हुई। उनके प्राण तरफ आने लगे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे फूट फूट कर रोने लगे। भगवान को पुकारने लगे। पुकारते पुकारते वे मूर्छित हो गए। सहसा मानो कुछ और का कुछ और ही हो गया हो। नर्मदा जी श्री यमुना जी के रूप में बदल गई। वह वन दिव्य वृंदावन हो गया। सामने कंदप जी, नीचे मुरली होठों से लगाए त्रिभंग सुंदर मयूर, पीछे धारी पीतांबर पहने वनमाली श्री कृष्णचंद्र के दिव्य सांझी को देखते ही गिरवर ने वहीं स्थिर हो गए। शरीर जड़ की भांति हो गया। हिल नहीं सके वाणी, रुद्ध हो गई, बोल नहीं सके हृदय। जैसे आनंद सागर में हिलोरी लेने लगा। जब श्याम सुंदर ने अपने अमृत भरे स्वर में कहा, गिरवर तो मुझे बहुत प्यारा है, तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे लिए यह दिव्य वृंदावन प्रकट हुआ है। अब तो मेरे धाम में चल। गौरी मरी नहीं है, उसके मन में पुत्र से मिलने की प्रबल कामना है, इसलिए वह उदास से मिलकर तब मेरे धाम आएगी। भगवान के इतने कहते ही गिरवर का शरीर ज्योतिषमय हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर
से ज्योतिपुंज निकला और फिर सुंदर गोपालक के रूप में घनीभूत होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्याम ने उन्हें प्रेम से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने सखा और वृंदावन के सहित भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। गिरवर का शरीर वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। गौरी का शरीर बहते बहते नदी में टूटकर गिरे हुए वृक्ष के किनारे पर उलझ गया। 7 दिन तक वही उलझा रहा, पर किसी भी पक्षी या जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। 8वें दिन लहरों के धक्के से वहां से निकलकर आगे बह चला। उससे थोड़ी दूर पर एक सिद्ध महात्मा मिले। वे स्नान करने वहां आए हुए थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहने वाली देह में अभी प्राण है। किनारे पर उस देह को लाकर उस पर अभिमंत्रित करके उन्होंने जल का छींटा दिया। इससे गौरी की देह में चेतना आ गई और वह उठ बैठी। महात्मा जी उसे कुटिया पर ले आए और एक सिद्ध फल खाने को दिया। फल खाते ही गौरी को लगा कि मानो उसके मन से सारे संस्कारों का बोझ उतर गया। थोड़ी ही देर में गौरी को अपने पति की याद आई। उन्हें याद आया तब महात्मा जी को दिव्य दर्शी थे। उन्होंने गौरी से पति की परम गति का वर्णन किया। गौरी ने सोचा, मेरे पतिदेव ठीक ही कहते थे कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। मेरे समीप रहने से पति के भगवत दर्शन में बाधा पड़ती थी। तब प्रभु ने मुझे अलग करके पतिदेव को अपना लिया। ये ठीक ही तो हुआ। अब महात्मा जी ने गौरी को आत्मा की अमरता का उपदेश दिया। फिर बताया कि थोड़ी ही दूर पर उनके पति की मृतदेह पड़ी हुई है, उस देह की अंत्येष्टि कर देना। उन्हें आदेश भी दिया कि उसी समय कहीं से 4 ब्रह्मचारी आ गए। वे गौरी के साथ हो गए। वृक्ष के नीचे गिरवर की देह के समीप एक दिव्य वंसा देवी बैठी थी। गौरी के वहां पहुंचते ही वे अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मचार्य ने उसे गेरवा वस्त्र और एक तारा दिया और वहां से भी चले गए। अब गौरी ने गेरवा वस्त्र धारण कर लिया, हाथ में एक तारा ले लिया। भगवान के नाम का कीर्तन करते आनंद में मगन वह एक और चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। वह चलते चलते कैसी नगरी में जहाँ बड़ी धूमधाम मची हुई थी वहां पहुंची। शायद कोई बड़ा उत्सव हो रहा था। वह असंग भाव से अपने आप उसमें प्रवेश कर गई। बात यह हुई कि नगर में महाराज चंद्रसेन का अभी कल ही तो महाराज ने राजकुमार उदयराज का अभिषेक किया था और स्वयं कुमार को राज्य देकर भी वन को चले गए। सन्यासी होकर आज नवीन नरेश उदयराज का पहला दरबार था। लेकिन उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में स्वप्न में सन्यासिनी रूप में अपनी माता को अपना पूरा परिचय दे दिया और उनसे अपना पूरा परिचय पा लिया। वन जाने से पहले महाराज चंद्रसेन ने भी उनको जल में पानी से लेकर अब तक की सारी बात बता दी थी। इसलिए वे अपनी माता के दर्शन पाने के लिए तीव्र हो उठे कि कोई भी सन्यासिनी के आते ही राजा को समाचार तुरंत पहुंचाना। अब गौरी के नगर में पहुंचते ही उदय को समाचार मिला। वे स्वयं दौड़े गए और पहचानते ही माँ कहते हुए चरणों में गिर पड़े। गौरी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर अरे मेरा उदा ऐसा कहकर वह रोने लगी। उस समय पूरा दरबार सतगित हो गया। पुत्र माता को राजमहल में लेकर आया। फिर गौरी ने पुत्र के मुख से सारी बातें सुनी। उदा को फिर पिता की भगवत प्राप्ति का समाचार मिला। गौरी के मन में पुत्र से मिलने की जो इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गई। अब वह वन में जाकर भजन करना चाहती थी, किंतु पुत्र ने आग्रह करके उसको इस बात पर राजी कर लिया कि वे नगर के बाहर कुटिया में रहेंगे। अब उनके लिए कुटिया बना दी गई। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे धीरे उनका भगवत प्रेम
पराकाष्ठा को पहुंच गया। फिर भगवान ने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। भगवान का दर्शन करते करते ही देह त्याग कर वे भगवत धाम को चली गई और उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए प्रजा का पालन करते रहे। भगवान की सच्ची भक्ति पाकर उनका जीवन भी कृतार्थ हो गया। तो इस तरह से भक्त अपने भगवान को पाने के लिए भक्ति किया करते थे। ये कथा आपको कैसी लगी? अब सुनिए आज का अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुम बड़ी अच्छी बात पूछे हो। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक को नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पा सकते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या फिर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहां पर खुद का मांस खाते हैं और रक्त पीप का पान करते हैं तथा पीप की कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांत काने, कुंबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो भी हिंसा नहीं करते, जो दूसरों को कभी नहीं सताते, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां भी सीधे समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृह, रथ, वान, प्रस्थ या गति सभी अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने की ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे कभी नरक में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वेद आदि और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे निश्चित ही स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर योद्धा मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो नाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ या गरीबों का पालन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गांवों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब, बाड़वाड़ी आदि बनवाते हैं, वे सदा स्वर्ग में वास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म भी बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं या पानी का दान करते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। इसलिए जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, छायादार पेड़ लगाता है, फलदार पेड़ लगाता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल की इच्छा और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, उससे हर नरक में जाना पड़ता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला और तुलसी के पौधे का दान में देने वाला सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान होता है और जिस घर में कभी यमदूत नहीं जाते, तुलसी की सुगंध से पितरों का मन आनंदित हो जाता है। वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले जाते हैं और वे विमान विष्णु भगवान ही उनके लिए भेजते हैं। फिर नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर पने देने वाले हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना बड़ा पाप कि मनुष्य पुण्य भोगता है। मोती की माला के दान से भी इसका पुण्य नहीं मिलता जितना तुलसी की माला के दान का है। जो आम के फल के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे लगाने से ही मिल जाता है।
पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वसुदेवा आदि देवता सहित तो तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, दो बार या तीन बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा अथवा श्वेत रत्न के पत्थर के आप निकालते हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं और सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, यमलोक की कथा भी नहीं सुनना प्रत्संग शत्रुता अभिमान से भगवान शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला होता है। जो अतिथियों का सदैव पूजन और सम्मान करते हैं वे निश्चित ही ब्रह्मलोक को जाते हैं। इसके बाद यमदूत ने बिल्कुल से जो भी बातें बताई उनका वर्णन आने वाले अध्याय में सुनेंगे। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे और उन्हीं में से एक शिष्य थे सेठ। सेठ का लंबा चौड़ा कारोबार था और वह अपना कारोबार चलाया करते थे। वे अपने कारोबार के सिलसिले में दूर देश की यात्राएं भी किया करते थे और वह अक्सर अपने घर से बाहर ही रहा करते थे। एक बार वे अपने कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज जाकर उन्होंने अपने लिए खूबसूरत इत्र खरीदे क्योंकि कन्नौज अपने मशहूर इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक बहुत महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। अब कुछ दिनों के बाद सेठ जी जब वापस अपना काम खत्म करके लौटे तो अगले दिन वे सेठ जी की कुटिया पर उनसे मिलने गए, लेकिन उस समय संत जी महाराज कुटिया में नहीं थे। उन्हीं के आसपास रहने वाले शिष्यों से उन्होंने पूछा तो पता चला संत महाराज तो यमुना जी के किनारे गए हैं ध्यान और स्नान करने के लिए। जब सेठ जी ने यह सुना तो वह चलती है घाट पर पहुंचे तो देखा संत महाराज तो घुटने पर पानी खड़े होकर यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और संत महाराज यमुना नदी में कुछ इस तरह देख रहे थे कि उन्हें अपने आसपास की साधु ही नहीं दिख रही थी। उन्हें नहीं पता था उनके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और यमुना नदी की तरफ देखकर वे मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। इस प्रकार जब उन्होंने बहुत दूर से संत को वहां खड़ा हुआ देखा तो भागकर सेठ जी उनके पास पहुंचे। प्रणाम करके उन्हें कहने लगे, संत जी महाराज, मैंने आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी ली है। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे दे दो। तब सेठ ने इत्र की शीशी संत जी के हाथ में दे दी। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न होकर सोचने लगे, शायद मेरा लाया हुआ इत्र संत जी महाराज बहुत पसंद करेंगे। इधर संत महाराज ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र डाल दिया यमुना जी में। अब जब संत महाराज ने महंगी शीशी का सारा इत्र यमुना नदी में डाल दिया उसके बाद भी वह मुस्कुराते रहे। सेठ ये सारा दृश्य देख रहे थे और देखकर वह एकदम उदास से हो गए और सोचने लगे, एक बार भी संत महाराज ने इस इत्र को प्रयोग नहीं किया, उसे सुनकर तक नहीं देखा। बिना सारा इत्र यमुना जी में डाल दिया। यमुना में सेठ जी यह सारा दृश्य देखकर बहुत उदास खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और चुपचाप उदास मन से वापस अपने घर लौट आए। अब कई दिन तक सेठ जी बड़े उदास होकर सोचते रहते कि मेरा लाया इतना महंगा इत्र संत महाराज ने सूंघा तक नहीं, प्रयोग भी नहीं किया और बर्बाद कर दिया। काफी दिनों के बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे वापस से संत महाराज की कुटिया में उनके दर्शन के लिए चले गए। आप जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा संत महाराज तो कुटिया में अकेले ध्यान लगाए बैठे थे, एकदम शांत और आंखें बंद। उनके होठ कोए भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो द्वार पर सेठ जी खड़े थे। प्रसन्न होकर संत महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहने लगे, आओ आओ सेठ जी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस दिन तुम्हारा इत्र तो बहुत बड़ा काम कर गया। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ और बड़े आश्चर्य और हैरानी के साथ वह संत जी महाराज की तरफ देखने लगे। फिर पूछने लगे। जब उन्होंने कुछ समझा तो खुद ही पूछने लगे, मैं कुछ समझा नहीं। संत महाराज सुनकर बोले,
उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण जी की होली हो रही थी। राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया। इसी तरह से सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण जी के शरीर में चला गया। फिर बस क्या था, भगवान कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए हुए इत्र से श्री कृष्ण जी और राधा जी की होली में एकदम नया सा रंग भर दिया और तुम्हारे कारण ही मुझे श्री कृष्ण और राधा की कृपा प्राप्त हो गई। सेठ जी चुपचाप बड़े हैरान परेशान अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संत महाराज को देखते रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यहाँ तक कि सेठ जी को संत महाराज की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उधर संत महाराज ने जब सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहने लगी, सेठ जी शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो एक काम करो, जाओ और मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा जी के मंदिरों के दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना। सेठ जी मथुरा में स्थित सभी राधा रानी और भगवान कृष्ण के मंदिरों में गए। वहां उन्होंने जब दर्शन किए तो उन्होंने एक बात का एहसास हुआ, जितने भी मंदिर थे जिनमें वो दर्शन करने गए, उन सभी मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति से उनके लाए हुए इत्र की महक महसूस हुई। अब सेठ जी को इत्र वाली बात पर विश्वास हो गया। जब इस प्रकार एहसास कर संत जी महाराज की कुटिया में वे वापस आए तो संत महाराज के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तब कहीं जाकर सेठ जी को संत की कही हुई बात पर पूर्ण विश्वास हो गया। तब उन्हें पता चला कि किस अधिकार से संत महाराज ने यमुना नदी में इतना सारा महंगा इत्र बेफिजूल में डाला था। सेठ की आंखों से आंसुओं को गिरते देखकर संत महाराज की आंखें भी भगवान की याद में गीली होने लगी। इसलिए सदा याद रखना चाहिए कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, लेकिन वे हर वक्त अपना ध्यान केवल भगवान में लगाए रखते हैं। जैसे हम जैसों को यह अधिकार प्राप्त है। जब हम भक्ति की राह में आगे बढ़ते हैं या हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। दूसरी तरफ संत महाराज का पूरा जीवन, पूरी दुनिया ही एकमात्र भगवान होते हैं। इसलिए हमें भगवान के साथ संत महाराज का भी सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।